Friends, good evening. How are you all? I hope you all are good and preparing for your KVS interviews very well. मैंने KVS से रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड भी कई वीडियोस अपलोड की है, बट KVS का भी 2 दिनों से नहीं आ पा रही थी वीडियो। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, किसी भी, चाहे वो TGT PGT हिंदी PGT कुछ भी हो, और स्पेशली प्रियॉरिटी से यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि ये किसी भी भाषा को सीखने का एक बेस है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनना बिल्कुल स्वाभाविक है। और ये एक बात ये रही, और दूसरी बात, इस चीज़ में अटकते भी सब लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से भी टीचर्स जो है इस चीज़ को पूछ देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि लोगों को पहली बात तो ये याद ही नहीं होते हैं, जिसकी मैं आज बात करने जा रही हूँ, वर्णमाला की। तो पहली बात तो मोस्टली लोगों को याद नहीं होते हैं, और दूसरी बात जो है याद होते हैं तो उनको क्लासिफाई करना सही से नहीं आता है, और कितने होते हैं ये भी बहुत इशू रहता है। इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एक्चुअली मैंने ऊपर लिख के रखा है सब कुछ, वर्णमाला वगैरह क्या पढ़ाना है, बट वो वीडियो में नहीं आ पा रहा है थोड़ा सा, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। मैंने जो मेन मुझे बताना था वो आ रहा है, कैप्चर हो रहा है। तो आप लोग भी घर पे, आप सोच रहे होंगे मैम वाइट बोर्ड पे लिखती हैं कभी ब्लैक बोर्ड पे, एक्चुअली मैं दोनों पे प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि वहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी वाइट बोर्ड हो, सपोज़ अगर क्लास हुई तो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होगा, मोस्टली ग्रीन बोर्ड हो गए हैं अब, और चॉक से ही लिखना होता है, इसलिए मैं चॉक से भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप लोग भी अपने घर पे कर सकते हैं, और अगर वो क्लासरूम नहीं हुई तो फिर वाइट बोर्ड होने की भी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैं दोनों पे प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप लोग भी, जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया है, वो भी अपनी KVS की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर दोनों में से चॉइस मिली तो ऑब्वियसली मोस्टली लोग KVS प्रेफर करेंगे। जो लोग होम सिकनेस से नहीं ग्रसित होंगे वो लोग KVS ही चूज़ करेंगे। और मेरी बात हो तो मैं भी चाहूँगी कि KVS जल्दी से हो जाए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जगह मैं KVS को मैं भी चूज़ करना चाहूँगी। तो चलिए टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक आज का रहेगा वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला में सबसे पहली बात तो वर्ण क्या होते हैं, है ना। तो भाषा को, किसी भी भाषा को, आप हिंदी की बात करेंगे तो भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता होती है उन्हें जो है वर्ण कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं, है ना। किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि अब ध्वनि, अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ये भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप या तो ध्वनि बोलिए या फिर आप वर्ण भी बोल सकते हैं। तो ध्वनि और वर्ण एक ही बात है, ध्वनि या वर्ण होती है। अब स्वर की बात कर लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर आप लोगों को वैसे तो पता होगा सबको डेफिनेशन, बट जिन वर्णों को बिना किसी रुकावट के या बिन कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ आदि की बगैर बोला जा सकता है, बिना उनकी सहायता से बोला जाता है, तो उन्हें स्वर कहते हैं, है ना। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जब हम भाषा को बोलते हैं तो उसको बोलते टाइम हमें कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ आदि का प्रयोग ना करके स्वतंत्र रूप से जिन शब्द वर्णों को उच्चारण कर सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते टाइम कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा का जो है मूर्धन्य का प्रयोग किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, इस तरह से चीज़ें क्लासीफाई की गई हैं। तो मैं आपको आज क्लासिफिकेशन बताऊंगी। स्वर मेनली 11 होते हैं, और 2 अयोगवाह मिलने से 13 हो जाते हैं। तो अयोगवाह को ऐड कर दें तो 13, है ना। स्वर में क्या क्या आएगा? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रीढ़। फिर ए, ऐ, ओ, औ, इतना ही आता है। 11 जो है स्वर मेनली होते हैं, और अंग और आह दोनों को मिला देंगे ये अयोगवाह कहा जाते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं, इस बिंदी को अनुसार, और ये जो डबल बिंदी होती हैं, मात्राएं सबकी आपको पता होंगी, किसी वीडियो में मात्राएं भी करवा दूंगी, अदरवाइज आप सबको पता होंगी ऑब्वियसली। तो इसे अनुस्वार कहते हैं, और इस 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। स्वर का पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक 11। अगर योगवाह को भी जोड़ दें तो
13 हो जाते हैं। तो स्वर कुल मिला के अयोगवा को उसी में ऐड कर देते हैं, बट ऐसे 11 + 2 अयोगवा मिला के 13 बना देते हैं। अब व्यंजन की बात कर लें तो व्यंजन मेनली जो 5-5 के टर्म में जिनका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से उच्चारण होता है। कंठ, इसका कंठ क वर्ग है, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, प वर्ग, है ना। ये अलग से काउंट किए जाते हैं। तो क, च, ट, त, प ये 25 होते हैं और अड़ा और ढ़ा को ये उपक्षिप्त होते हैं। तो क वर्ग में जो है ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, है ना। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो और ये दोनों क्या हैं, उच्छिप्त व्यंजन हैं। तो ढ़ और ढ़। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म ये 5 5 5 5 5 तो 5 5 जा 25। तो 25 ये होते हैं एक सेक्शन में इनको। और फिर उसके बाद य, र, ल, व और श, श, ह, क्षत्र, ज्ञ, श्र इन सबको एक कॉलम में रखते हैं। य, र, ल, व को क्या कहते हैं आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये संयुक्त हैं, इन्हें संयुक्त बोलते हैं। अरे सॉरी, इन्हें उष्म, ये क्या है, अंतस्थ। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक हो गया था। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं, 4 आते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। तो इन्हें क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और इन्हें क्या बोलते हैं, श, स, ह, श, स, ह। इन्हें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। जब आप इनको ऐड करेंगे 25 और 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और इस तरह से मान लीजिए यहाँ तक हो गए 25, यहाँ तक 25 हो गए। और प्लस ये 4 और ये प्लस ये 4, ये 4 तो 25। और इन सबको आप जोड़ेंगे ना, 13 इधर और 25 ये 4 4 4 12, है ना। तो कुल मिला के 25 हो जाएंगे। आप लोग इनको ऐड करके भी देख सकते हैं। तो 52 इस तरह से वर्णमाला में। और वर्णमाला किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, है ना। अब व्यवस्थित लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप व्यवस्थित नहीं लगाएंगे तो वो सही डेफिनेशन नहीं होगा। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। देखिए 25 मैं यहाँ पे लिख के भी आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। ये हो गए 11, 13 मान लेती हूँ और 25 और 25 और 1 2 3 4 12 कर देती हूँ, इससे एक ही साथ हो जाएगा। और दो ये मैं भूल गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिटा के, +2। ये उच्छिप्त व्यंजन में, जो उच्छिप्त व्यंजन की कैटेगरी में ये 2 आते हैं। तो यहाँ पे 5 5 5 3 8 9 10 11 12 12 का 2 और कैरी 2 कैरी 1 2 3 4 और 1 5। तो इस तरह से 52 पूरे वर्णमाला में हो जाते हैं। अदरवाइज 50 भी इनको अगर छोड़ दें तो 50 रहेंगे। तो इन्हें बोले जाएंगे स्वर। ये अयोगवाह, अंग और अह 5-5 का कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आप इनकी शॉर्टकट अगर याद करना चाहते हैं तो मैंने किस तरह से याद किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। K, T, M और 2 D और O। तो ATM की जगह KTM मैंने ऐसे करके याद किया था, जब मैंने बहुत पहले याद किया था। अब तो खैर याद है। तो आप शॉर्टकट में अगर निमोनिक बना के आप इनको लर्न करना चाहते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो ATM की जगह K, बस A की जगह K और TM और 2। तो KTM 2 इस तरह से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5-5 के सेक्शन 25 हो जाएगा। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 यहाँ तक मिलाएं तो सिर्फ 33 होंगे। अगर संयुक्त अक्षर को, संयुक्त व्यंजन को ना लें तो 33 और 4 ये संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र और 2 अयोगवा। इस तरह से मिला के टोटल 52 हो जाते हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली हो सकता है आपसे स्वर की डेफिनेशन पूछ लें। तो स्वर की डेफिनेशन में, या फिर मनुष्य अपने विचारों, भाषा क्या होती है, तो मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो है भाषा का प्रयोग करता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे क्या कहते हैं,
जो है आप ध्वनि बोल दो या फिर वर्ण बोल दो, है ना। मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण बोलते हैं और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोलते हैं। अब उसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं और जिनको बोलने में जो है कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ आदि का प्रयोग होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन आप इस तरह से स्वर की दे सकते हैं कि स्वर जो है वो बिना किसी रुकावट के कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ आदि की रुकावट के बिना उनको उच्चारित किया जा सकता है, उन्हें स्वर बोलते हैं। वो वर्ण जो बिना किसी रुकावट के बोले जा सकते हैं। अब रुकावट पूछ दे क्या, तो कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ की रुकावट के बिना स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, उन्हें स्वर। और जिनको बोलने में कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ इत्यादि का प्रयोग होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आई होप आप लोगों को स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग को अगर कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज़ मैं ये तो हो गया, मतलब आपकी नॉलेज के लिए अगर वो इंटरव्यू ले रहे हैं तब वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है वर्णमाला, उस पर भी एक वीडियो लाऊंगी, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं KVS से रिलेटेड तो आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे विज़िट करके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी फ्रूटफुल होंगी। और अगर कोई आप लोगों को लगता हो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल का नाम ही है टीच एंड लर्न, तो मैं आपसे सीखूंगी, आप मुझे सिखा सकते हैं और मैं आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा फील होता है। जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो मुझे लो फील होता है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। ये हकीकत है, शायद जो वीडियोज़ बनाते होंगे उन्हें समझ में आता होगा, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो के लिए थोड़ा काफ़ी टाइम जाता है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।